हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज़ प्लांट। दोस्तों, दिसंबर का महीना लगभग मिड दिसंबर आ चुका है। गुलाब के पौधे में बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग हो रही है। देख सकते हैं गुच्छों में फूल और कलियां बन रही हैं। फूलों के साइज़ बहुत ही अच्छे खासे एकदम बड़े बड़े साइज़ के हो रहे हैं और पौधे में लगातार से नई नई ग्रोथ आ रही है। ढेरों सारे मैक्सिमम जो है दोस्तों पौधे में फूल और कलियां बनी हुई है और हर एक ग्रोथ में कलियां जो है वो हमारे पौधे में आ रही है। एक की ब्रांच में 2 से 3 कलियां बन रही हैं। पौधा बहुत ही अच्छा खासा हेल्दी बना हुआ है। ढेरों सारे मैक्सिमम नई नई सूट्स लेके आ रहा है और लगातार से फ्लावरिंग करने के लिए हमारा जो पौधा है दोस्तों वो तैयार है। अगर आपके पौधे में फूल और कलियां नहीं बन रही हैं, पत्तियां पीली होकर गिर रही हैं, नई ग्रोथ नहीं आ रही है, पौधा आपका हेल्दी नहीं है, नई नई बेसल्स लेके नहीं आ रहा है, नई नई सूट्स लेके नहीं आ रहा है, यह सारी समस्याएं अगर आपके गुलाब के पौधे में बनी हुई है दोस्तों, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूं जिसकी सहायता से आप अपने पौधे में मैक्सिमम फूल और कलियां ले पाओगे और पौधा जो है दोस्तों ग्रोथ से बिल्कुल भरा हुआ रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पे आपको 3 चीज़ें दिख रही हैं। ये तीनों ही चीज़ों का सिर्फ और सिर्फ आपको आपके पौधे में इस्तेमाल करना है और आपका जो पौधा है दोस्तों वो एकदम फूलों से भरा हुआ रहेगा, बड़े बड़े साइज़ के फूल लाएगा और लगातार से जो है दोस्तों फ्लावरिंग आपको देगा। अगर जैसे कुछ कामों को अगर आप अपने पौधे में करते रहोगे तो आपको पौधे में लगातार फ्लावरिंग मिलेगी पूरे ही ठंडियों भर। ये जो समय है दोस्तों ये गुलाब के लिए ग्रोइंग समय है, फ्लावरिंग समय है। इस टाइम पे अगर आप अपने गुलाब में फ्लावरिंग नहीं ले पा रहे हो तो फिर आप पूरे ही सालों भर कभी फ्लावरिंग नहीं ले पाओगे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम गुलाब में फ्लावरिंग लेने के लिए आपको जो करना है वो यह करना है कि उसकी डेड हेडिंग की कटाई छटाई करनी है, पौधे की प्रूनिंग करनी है। पौधे की प्रूनिंग इट मीन्स आपको पौधे को जो है दोस्तों इस तरीके से जब भी पौधे में फूल खिल जाए उसके बाद आपको क्या करना है, उसके ऊपर के नोड को कट करना है। कट करने से क्या होता है, पौधे में मैक्सिमम नई सूट्स आती हैं और नई सूट्स में कलियां बनती है। गुलाब कभी भी पुरानी ब्रांचेज में फ्लावरिंग नहीं करता है, हमेशा नई ब्रांचेज में ही फ्लावरिंग करता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में दिखाती हूँ, यहाँ से मैंने कटाई किया हुआ है, आगे से जो भी सूट्स आई हुई हैं उसमें कलियां बनी हुई है। मैंने यहाँ से कटाई किया हुआ है, आगे से जो भी सूट्स आई हैं उसमें कलियां बनी है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैंने कटाई किया हुआ है, नई सूट्स आई हैं तो इसमें किस तरीके से कलियां बन रही हैं। सभी जगह पे वही एग्जाम्पल है दोस्तों, कटाई छटाई करते रहोगे आपको पौधे में फूल और कलियां मिलती रहेगी। इसके लिए आपको सबसे पहले पौधे की कटाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस काम को आप अपने पौधे में अवश्य करें। इसके बाद दूसरा जो काम करना है दोस्तों वो यह करना है कि पौधे को प्रॉपर धूप वाले जगह पर रखना है। धूप की कमी के कारण पौधे में ब्लाइंड शूट्स आती हैं, पौधे में जो है वो हेल्दी ग्रोथ नहीं होती है, पौधे में ब्लैक शूट्स हो जाती हैं और पौधे में कलियां भी छोटे छोटे साइज़ की होती हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, पौधे को प्रॉपर धूप वाले जगह पे रखना है जहाँ पे कम से कम जो है वो 6 से 7 घंटे का धूप मिले। इट मीन्स सूर्योदय से सूर्यास्त तक का धूप आपको आपके पौधे को दिलाना है, ऐसे जगह पे पौधे को रखना है। तीसरा जिस चीज़ पे ध्यान देना है दोस्तों वो है विशेष तौर पे पानी। पानी जो है दोस्तों वो मेन कारण होता है गुलाब के पौधे को ख़राब करने के लिए। अगर आप ओवर वाटरिंग करते हो तो भी पौधे ख़राब हो जाते हैं, अंडर वाटरिंग करते हो तो भी पौधे ख़राब हो जाते हैं। इसके लिए आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, पानी का विशेष तौर पे ध्यान देना है। पानी आपको नियमित तौर पे देना है, जब तक गमले की मिट्टी ऊपर से सूखी हुई आपको ना नज़र आए तब तक आप अपने पौधे में पानी ना दें। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दें। तो पानी का भी इस तरीके से आपको ध्यान देना है दोस्तों। चौथा जिस चीज़ पर ध्यान देना है वो है ड्रेनेज। ड्रेनेज होल अगर आपका ख़राब है तो ड्रेनेज होल को बिल्कुल आप सुधार कर लें। आपके पौधे का ड्रेनेज जितना अच्छा रहेगा आपका पौधा उतना ही स्वस्थ रहेगा। ड्रेनेज ख़राब होने के कारण पौधे में ना तो नई सूट्स आती हैं, बहुत ज़्यादा डाईबैक की समस्याएं आती हैं, ब्लैक सूट्स आती हैं, पौधे की पत्तियां पीली होकर गिरने लग जाती हैं। इसलिए ड्रेनेज पे आपको विशेष तौर पे काम करना है। पानी बिल्कुल भी जमा नहीं होनी चाहिए। जब भी आप गमले में पानी दो, पानी जो है वो ड्रेनेज से निकलना चाहिए, गमले की मिट्टी में जमा नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। साथ ही और एक चीज़ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो वो है गमले की मिट्टी।
पौधे की ये जो पौधा है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पौधा होता है। अगर आप इसकी मिट्टी को बिल्कुल भी सख्त करते हो तो इस पौधे में आप उस तरीके से रिजल्ट नहीं ले पाते हो। मिट्टी को आपको बिल्कुल हल्का रखना है। जब भी आप गुलाब के पौधे के लिए मिट्टी बना रहे हो तो उसमें कोकोपीट आप ज़रूर से ज़रूर ऐड करें, या फिर रिवर सैंड आपको ऐड करना ही करना है। जिससे आपको क्या मिलेगी, आपके जो मिट्टी होगी वो हल्की होगी, पौधे का रूट्स का ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होगा। इस तरीके से आपका पौधा जो है वो स्वस्थ तरीके से ग्रो करेगा। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, तभी आप अपने गुलाब के पौधे में बेहतर फ़ायदे ले पाओगे। तो ये थे कुछ देखभाल जो कि आपको गुलाब में करने हैं। इसके बाद चलिए मैं बताती हूँ आप सभी को, जो 3 चीज़ें मैंने आप सभी को दिखाया वो तीनों ही चीज़ें क्या क्या हैं, और सिंपल से चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने गुलाब के पौधे में कैसे इतने अच्छे खासे फ़ायदे ले सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको 3 चीज़ें दिख ही रहे होंगे। यह तीनों ही चीज़ें क्या हैं दोस्तों? सबसे पहला जो चीज़ है, सिंपल से आपके किचन में मिलने वाला हल्दी पाउडर, जिसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में इंसेक्टियल और फंगल गुण पाए जाते हैं। और गुलाब के पौधे को आपको 15 दिन में एक बार कोई भी इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड देना होगा, जिससे आपके गुलाब के पौधे में जो है वो किसी भी तरीके की कीड़े मकोड़े ना लगे, इंसेक्ट्स फंगस वगैरह ना लगे, आपका पौधा स्वस्थ बना हुआ रहे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया हुआ है, जो कि बहुत ही नेचुरल सा चीज़ है, सभी लोगों के किचन में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। आप इसके जगह पे नीम खली का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हल्दी पाउडर सबसे बेस्ट है। कोई भी खराबी नहीं करेगा, पौधे में अच्छे खासे फ़ायदे आपको दिलाएगा। तो यहाँ पे हमने ले लिया हुआ था 1 चम्मच हल्दी पाउडर। दूसरा जो चीज़ है, ये भी आपके किचन में मिलने वाला सिंपल सा चीज़, ये क्या है? ये है फ्रेश चाय की पत्ती। आप यहाँ पे यूज़ की हुई चाय की पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे फ्रेश चाय की पत्ती लिया हुआ है, क्योंकि फ्रेश चाय की पत्ती का इस्तेमाल ज़्यादा अच्छा होता है दोस्तों। कम क्वांटिटी में करोगे तो भी पौधे में अच्छे खासे फ़ायदे आपको दिलाएगा, और साथ ही आपके गमले की मिट्टी को एसिडिक कर देता है। गुलाब गुड़हल जो भी पौधे होते हैं दोस्तों, उसके गमले की मिट्टी का एसिडिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गमले की मिट्टी एसिडिक नहीं होती है तो पौधे में हमें उस तरीके से फूल और कलियाँ नहीं मिल पाती हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर चाय की पत्ती लिया हुआ है। आप कॉफ़ी पाउडर या सिरके जैसे चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके जगह पर, गमले की मिट्टी को एसिडिक करने के लिए। साथ ही इसमें नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन से हमारे पौधे में मैक्सिमम नई नई सूट्स आती हैं। नई सूट्स में जो है वो कलियां भी बनती है। कलियां बनाने के लिए ये जो खाद है, ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी खाद है दोस्तों। इसके सहायता से पौधे में ढेरों सारे फूल बनते हैं। अगर आपके पौधे में जो है वो अच्छी खासी मात्रा में ग्रोथ हो रही है, लेकिन फूल नहीं बन रही हैं, कलियां नहीं बन रही हैं, गुच्छों में पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो इस खाद का इस्तेमाल आप अपने पौधे में ज़रूर करें। यह क्या है दोस्तों? ये है बनाना पील फर्टिलाइज़र। बनाना पील फर्टिलाइज़र आसानी से घर में बन जाता है। केले के छिलके, जब भी आप केले घर में ला रहे हो, उनके छिलके को आप बिल्कुल भी वेस्ट समझ के ना फेंके, उनको जो है आप एक जगह पे स्टोर करके और अच्छे से जो है दोस्तों सुखा लो। सुखाने के बाद अगर आप इसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करोगे तो कुछ इस तरीके का पाउडर आपको मिल जाएगा। ये हो गया आपका बनाना पील फर्टिलाइज़र, जो कि यहाँ पे हमने 2 चम्मच लिया हुआ है। 1 चम्मच जो है वो, 1 बड़ा चम्मच हमने हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच हमने चाय की पत्ती, और 2 चम्मच जो है दोस्तों हमने यहाँ पे लिया हुआ है बनाना पील फर्टिलाइज़र। सभी को इकट्ठा एक दूसरे से मिलाना है, और इस खाद को आपको 2 पौधे में जो है दोस्तों देना है, जो कि 8 इंच के पॉट में हमारा लगा हुआ है। तो उसके मेजरमेंट से मैं आप सभी को बता रही हूँ। तो देख सकते हैं हमने अच्छे से दोनों ही को मिक्स कर लिया हुआ है। ये हमारा न्यूट्रिशन है, ये न्यूट्रिशन हो गया है हमारा मिक्स और बन के हो गया है तैयार। अब हम लोग अपने गमले में इसको देंगे। तो चलिए किस तरीके से देंगे, सबसे पहले मैं आपको वो बताती हूँ। तो ये दोनों पौधे में हम लोग देने वाले हैं दोस्तों। दोनों ही पौधे में जो भी फूल वगैरह गिरे हुए हैं, इनको सबसे पहले हटाते हैं। खरपतवार जो निकले हुए हैं थोड़े थोड़े से, इनको इस तरीके से हटा लेते हैं। खरपतवार को हटाने के बाद ही आपको पौधे में न्यूट्रिशन देना है, अदरवाइज़ न्यूट्रिशन जो है वो खरपतवार ही ले लेंगे और बहुत ही तेज़ी से उनकी ग्रोथ होने लगेगी। इसके बाद हल्की हल्की आपको गुड़ाई करनी है। आज हमारे गमले की मिट्टी थोड़ी सी गीली बनी हुई है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कल ही पानी दिया हुआ है। अभी मुझे एक दिन छोड़ छोड़ के पानी देना होता है दोस्तों, लगातार पौधे में पानी नहीं देना होता है, क्योंकि गमले की मिट्टी अभी जो है वो जल्दी एक दिन में कम से कम नहीं सूखती है, 2 दिन लग जाता है इसको सूखने में। तो देख सकते हैं 2 गमले, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, दोनों गमले की मिट्टी की गुड़ाई भी हमने कर ली हुई है। गुड़ाई करने के बाद आपको इस तरीके से 1 चम्मच इतना इसमें देना है, और 1 चम्मच इतना आधा आधा करके मैंने दोनों ही में डिवाइड कर दिया है। दोनों ही में डिवाइड करने के बाद मिट्टी में इस तरीके से आपको मिला देना है, और कल फिर हमें अपने पौधे में पानी दूंगी, आज नहीं दूंगी। अगर आपके गमले की मिट्टी सूखी हुई है तो आप आज भी अपने पौधे में पानी दे सकते हो। तो इस तरीके से आपको गमले में न्यूट्रिशन को देना है, उसके बाद पानी दे देना है। और
दोबारा आपको 15 दिन तक कोई भी न्यूट्रिशन नहीं देना है दोस्तों। एक बार देने के बाद आपको 15 दिन में ही जो है वो हफ्ते भर में कम से कम रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। 15 दिन मैंने बहुत ज़्यादा कह दिया, हफ्ते भर में ही आपको रिजल्ट दिखेंगे। अच्छी खासी मात्रा में आपको फ्लावरिंग मिलेगी और पौधे में जो है दोस्तों ढेरों सारे फूल और कलियाँ भी बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से इस न्यूट्रिशन को दें, पौधे की देखभाल करें, आपको पौधे में बहुत ही अच्छे खासे फायदे मिलने वाले हैं। मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।